हम ये कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है कि संख्याओं का योग आपको दे रखा है और में से पे आपको दे रखा है 4। तो इस प्रकार की कितने युग्म आपके संभव है, ये आपसे पूछा गया है। तो सर क्या करते हैं इसमें? मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या बनती है तो उसके अंदर एक एचसीएफ होता है। कोई भी संख्या बनती है तो उसके अंदर एक एचसीएफ होता है और इनका योग दोनों का कितना दे रखा है? 36। तो गुरुजी आपका जो एचसीएफ है वो कॉमन ले लेंगे तो आपके जो दोनों अनुपातों का योग आ रहा है वो 36 के बराबर है। अब जब एचसीएफ की वैल्यू आपकी 4 है तो यहां पर आपका अनुपातों का योग a प्लस बी बराबर 9 आ गया। अब आपको युग्म निकालने हैं, युग्म पेयर निकालने हैं। तो a और b के क्या क्या मान रखे जाएंगे जिससे कि आपका युग्म 9 बन जाए? तो मैंने रखा पहला 1 और 8। दूसरा मैंने आपके सामने रख दिया कितना? आपके लिए दूसरा मैंने रख दिया 2 और 7। चलेगा? दौड़ेगा। फिर मैंने आपके सामने रख दिया 3 और 6। चलेगा क्या ये? नहीं चलेगा। कारण जिसको पता है वो बिल्कुल मस्त रहे, जिसको नहीं पता है उसे मैं बताऊंगा। ये नहीं चलेगा डियर। इसके बाद आपने रखा 4 और 5। चलेगा? चलेगा सर। उसके बाद आप 6 रखोगे क्या? नहीं, क्योंकि फिर वो रिपीटिंग पेयर आ जाएंगे। 6 3 7 2 8 1। अब नहीं है कोई भी, तो रिपीटिंग पेयर इसमें नहीं लेते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर कितने अलाउ हैं? 1 2 एंड 3। तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो 3 होने वाला है। अब आपका प्रश्न होगा सर ये 3 और 6 क्यों नहीं हुआ एक जोड़ा? क्योंकि 3 और 6 का एचसीएफ जो निकालते हो तो वह 3 आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए कि आपस में इन दोनों का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। इनमें हो रहा है 3 और 2, तो इसमें 3 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ 1 होगा बस। तो आपका जो 3 आंसर है वो सही आंसर है। क्लियर है माय डियर? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर ऐसे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हम, कैसे करेंगे? मैं कहता हूं भाई थोड़ा तमीज से करेंगे इसको। और कैसे करेंगे? बोले क्या? अगर मैं चाहूं कि यार p बराबर 1 रख दूं तो क्या मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है क्या? p बराबर 1 रखने पर यस। तो p बराबर 1 रखने पर ये 7 आ रहा है यस। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा 1 + 2, आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। तो 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात? इजीली कर सकते थे। सर नहीं समझ में आई। ये तो चलो हो गया, लेकिन अगर नहीं होता तो? होता भी नहीं भी होता तो कैसे करते? मेथड नंबर सेकंड जो इसका बेसिक है वो समझ लो। आपको दिख रहा है ये पी क्यूब दिख जाए, 3p² दिख जाए, तो 3p² में से आप 3p को कॉमन निकाल लेते हैं तो p+1 बन गया। ठीक है सर। और क्या करूं बताओ? और सर यहाँ पर p+1 बन रहा है, यानी कि 1 का क्यूब करो। ठीक है, तो 1 का क्यूब कर दिया डियर स्टूडेंट मैंने। तो जब मैंने एक यहां पर जोड़ा है तो एक इधर भी जोड़ना पड़ेगा। बराबर हिसाब करना होता है ना गणित में। अब ये क्या बन रहा है? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये बन रहा है p+1 का होल क्यूब बराबर 8। और p+1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो p बराबर अगर 1 हो गया तो आपके सामने वैल्यू पुट करने पर आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? 36 विद्यार्थी का औसतन 52 अंक है। यानी कि 36 विद्यार्थियों का अगर मैं औसत निकालता हूं तो 52 अंक है, लेकिन बाद में पता चला 64 को गलती से 66 पढ़ लिया गया। शिट, ये तो गलती हो गई। 64 पढ़ना चाहिए था, 66 पढ़ लिया गया। सॉरी 46 पढ़ लिया गया। तो अब ये गलती की वजह से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताना, क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट है। सर इस गलती की वजह से एवरेज बढ़ेगा। क्यों? 64 को गलती से कम पढ़ा गया है, एक्चुअल में ज्यादा है। तो जो 52 है वो आपका सही औसत नहीं है। जो सही औसत होगा वो बढ़कर आएगा। और वह कितना बढ़कर आएगा? इनका जो अंतर है वह 18 है बटे टोटल 36 में। केक कटेगी सब में बटेगी ना भाई। जो 18 बढ़ेगा, 18 का ही तो झोल है, वही तो आपको बढ़ाना है। अब औसत में 36 का भाग देंगे तो आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 52.5। मजा आ रहा है? चलिए चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं cosec 45 डिग्री। cosec 45 इट मींस √2 का स्क्वायर 2। sec स्क्वायर 30 का मतलब कितना होता है? √3/2 होता है, लेकिन उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 यानी कि 4/3। sin 90 हमारा 1 हो जाएगा और cos 60 हमारा 1/4।
तो यहाँ 4 से 4 काट देंगे तो 2/3 आपका राइट आंसर हो जाना है। चलिए सर ये कैसे होगा? सर हम जानते हैं, अब तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको 7 + 4/√3 लिख सकते हो। अच्छा नीचे क्या आएगा? बोले सर 1 ही आएगा, क्योंकि a² - b² यानी कि 7 - 4√3, और नीचे जो आता है 7 + 4√3, ये तो आपका क्या है 1 है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4√3 का स्क्वायर 48 होता है। तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये कट गया, 14 आ गया। अब फीलिंग आने लग जाएगी आपको, ठीक है। चलिए एक बस और एक ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है। एक कार है ना, सॉरी, एक बस और एक ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है, और एक कार 9 घंटे में इतना चलती है, दूरी तय करती है। बस की गति कार की गति का 3/4 है। ओके, तो यानी कि कार की स्पीड का हम बस से रिलेशन निकाल सकते। तो सबसे बड़ी बात, तो बस और ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है उसका जो रेशो है वो 6:13 है सर। ओके सर, ये 6:13 है, और आगे बोला गया है कि कार की चाल कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ कार हो जाएगा दूरी बटे समय, यानी कि ये हो जाएगा सर 80 km/h। ओके चलिए, तो कितना हो जाएगा? 80 km/h। अब ये कार की स्पीड है, कार की स्पीड का बस की गति से क्या रिलेशन है? यानी कि बोला गया है कि जो बस की गति है कार की गति का 3/4 है, यानी कि 60 है। तो 6:60 है, तो 5 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगा? यानी कि ट्रेन की गति निकालिए, 130 km/घंटा ट्रेन की गति है, और 5 घंटे में तय की गई दूरी 650 किलोमीटर। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाना उल्टा ज्यादा समय लगता है, दिमाग से भी कर सकते थे। दो व्यक्तियों ने एक कार की व्यापार की शुरुआत की और इतने इतने रुपए इन्वेस्टमेंट किया। फिर क्या होता है? साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप से और शेष लाभ आपका जो निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, एक साझेदार को दूसरे से 400 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है डियर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की बात कर रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, मैं इसको आगे काटता हूं, यहीं से काट के चला करो हमेशा। तो 25 से काटा मैंने, 25 या 75, 25 से तो नहीं कटेगा ये, 5 से हम काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे 2, 55 25, 55 25 बचे 2, 55 25 155, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10 और 55 25 225। तो यहां से हम किसको किससे काट देंगे? 15 से भी काट सकते हैं, यानी कि ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 है ना, 25 और 17 आ रहा है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का रेशो आ गया वो कितना निकल कर आ गया? हाँ, 153 बार कटा ना। चलिए, तो 25:17 बता रहे हैं सर, 153 होगा वो, 25:17 आ जाएगा। चलिए, यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? काट लिया सबने कि 25:17 आ गया। अब तरीका समझना मेरी बात का, ये मुझे बताओ कि साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% तो समान रूप से बांटा जाएगा। तो ये जो डिफरेंस पैदा होगा ये क्यों पैदा होगा? यानी कि ये 400 रुपए ज्यादा जो मिल रहे हैं ये क्यों मिलेंगे? सर, जो 40% है ना, उस 40% की वजह से मिलेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली कि यार ये जो 8 रेशो ज्यादा मिल रहा है वही 400 के बराबर है। वेरी गुड। क्या मैं कह सकता हूं कि सर 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। वेरी गुड। क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल लाभ कितना हो जाएगा यहां पर? 25 और 17, 25 और 17 कितना होता है? 32 और 42, 42। ये कितना आ रहा है? 2100। और ये 2100 में ये कह सकता हूं कि 40% के बराबर है। हाँ, कह सकते हो, और कहना भी चाहिए। और 100% निकालने में कोई दिक्कत, क्योंकि टोटल लाभ निकालना है। तो 4 का भाग दे देंगे हम, और 4 पंजे 20 और बचा 1, और क्या कहते हैं हमारे पास 4 दुनिया 8, 5250 आंसर आ गया। मजा आ गया क्या?